हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई उपहार। यह एक जादुई कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मोरल स्टोरीज, हिंदी या हिंदी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ें। जादुई उपहार। कासगंज गांव में एक कोबरा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोंपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलता रहता था। रात के अंधेरे में उसकी झोंपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कोबरा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम बबलू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़, कोई बचाओ मुझे, आकर यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बचाओ मुझे बचाओ। बबलू, अरे भाई, ना जाने ये किसकी आवाज़ है जो सहायता के लिए पुकार रहा है। ना जाने कौन है भाई। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोंपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर से आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही बबलू उस झोंपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोंपड़ी में जाने लगा, तभी वहां वो मायावी बूढ़ा आ गया। बूढ़ा, मेरी झोंपड़ी में कहाँ जा रहे हो? नादान इंसान, क्या जानते नहीं वह मेरी झोंपड़ी है? उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता, क्या तुम जानते नहीं हो? ऐसे डरावने बूढ़े को देखकर बबलू डर जाता है। बबलू, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोंपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से, हाँ जाता हूँ। जिसके बाद बबलू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और गांव पहुँचता है और गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गांव के दो आदमी बातें कर रहे थे। पहला आदमी, अरे भैया, वह अपना बबलू है ना, कल जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आ रहा था तो उसे कुबड़े मायावी बूढ़े की झोंपड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बबलू देखने के लिए आगे बढ़ा, वो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बेचारा जो है जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अरे कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा। पता नहीं भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोंपड़ी में। आदमी, पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो है उस बूढ़े की झोंपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ भैया, भगवान ही जाने क्या राज दफन है भैया। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोंदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ता था। एक दिन भोंदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फंसाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। भोंदू, अरे आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर? और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। माँ, अरे भोंदू आ गया, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? भोंदू, नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़ कर नहीं ला पाया। ना जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं। कई दिन हो गए, जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया है। हाय हाय, ना जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। माँ दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई हम राह हमें ज़रूर दिखेगी। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए, अगर नहीं आई तो फिर से मुझे और मेरी माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है, तभी उसे जंगल की ओर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़, अरे कोई है, अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। भोंदू, अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज़ तो जंगल की ओर से आ रही है। ना जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना ही होगा।
जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोंपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आवाज़, अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। भोंदू ना जाने ये किसकी आवाज़ है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उसे उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोंपड़ी दिखाई दी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। भोंदू, अरे आवाज़ तो इस झोंपड़ी के अंदर से आ रही है, लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोंपड़ी को मायावी समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना हो, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वह झोंपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज़ में आवाज़ दे रही थी। बकरी, अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर से बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। भोंदू, अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज़ में कैसे बात कर रही हो? बकरी, मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ इस मायावी की झोंपड़ी में आ गया। इस झोंपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा, तभी वो मायावी बूढ़ा आ गया और मुझे अपनी झोंपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपने मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया। भोंदू, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुपता है रहता है, और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? बकरी, वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है, उसके पास अनेक मायावी शक्तियाँ हैं जो कई सालों से खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नया पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमत्कारी है। यह चमकीला पत्थर ही उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी झोंपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नए पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस पत्थर को दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है, जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोंपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। भोंदू, लेकिन उस चमत्कार पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है, और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकते? मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बकरी, तुम्हें जंगल में कमल के सफ़ेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊँगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा, जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नज़रों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोंपड़ी में आता ही होगा, तुम जल्दी जाओ यहाँ से। भोंदू, हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफ़ेद पुष्प लेकर आता हूँ। जिसके बाद भोंदू सफ़ेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफ़ेद कमल के पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। ये देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। वो जब भी अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ाता है, वो गायब हो जाते हैं। भोंदू, ना जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगाते ही गायब हो रहे हैं। हे भगवान, अब तुम ही कोई राह दिखाओ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी भोंदू के पास नदी से एक मछुआरा बाहर आता है। कछुआ, तुम जो कोई भी हो, यह चमत्कारी कमल के पुष्प हैं, तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो और तुम्हारे लिए ज़रूरी हो, इस नदी में डाल देनी होगी, तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो पाएंगे। बहुत, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजर बसर करता हूँ। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे प्यारा भी है। ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ ही नहीं पाऊँगा, और मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। उसके बाद भोंदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है, जिसके बाद वो कमल के चमत्कारी पुष्प फिर से दिखाई देते हैं। भोंदू उन्हें तोड़ लेता है। जैसे ही भोंदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर चमकने लगता है। भोंदू
कुछ तो मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन ये चमकती हुई चीज़ क्या है भला? कछुआ, ये चमकती चीज़ चमत्कारी पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो, जिसके पास इस नदी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती और उपयोगी था, तुमने वही उसमें डाल दिया। इसलिए यह चमत्कारी पत्थर तुम्हारे हिस्से में आ गया है। जाओ, इसे यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा आ जाए। वो तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मार डालेगा। जाओ, यहाँ से ले जाओ इस पत्थर को। बोंदू वहाँ से कमल के चमत्कारी फूल, सफ़ेद पुष्प और पत्थर का दूसरा टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। बोंदू, ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के सफ़ेद पुष्प। बोंदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को सफ़ेद पुष्प देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। बूढ़ा, कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का दुस्साहस कैसे किया? भोंदू, बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा हूँ। बूढ़ा, नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। मेरे इस खजाने की खोज में जो भी बांधा बनेगा मारा जाएगा। भोंदू, क्षमा करें बूढ़े बाबा, मुझसे भूल बूढ़ा, तो अब सजा भुगतो। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोंदू पर प्रहार करता है, भोंदू झोपड़ी की दीवार से जा टकराता है और उसके हाथ से सफ़ेद पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरते हैं और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में। सफ़ेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से में उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और मायावी बूढ़े में घमासान युद्ध होता है। ब्राह्मण, अब तुम्हारा अंत है दुष्ट बूढ़ा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। हाँ, मायावी बूढ़ा ब्राह्मण के पकड़कर उड़ा देता है। तभी वहाँ बेहोश भोंदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और उसका दूसरा टुकड़ा मायावी बूढ़े के पास गिर जाता है। भोंदू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी में वो निकलती है। भोंदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ब्राह्मण, भोंदू तुम डरो मत, मैंने इस मायावी बूढ़े के लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा तो यह उसे जलाकर राख कर देगा, लेकिन यह मायावी बूढ़ा यह नहीं जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। भोंदू, अरे रे, ये क्या हो गया भैया? इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोंदू उस तपस्वी ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं। झोपड़ी की जगह इस कीमती खजाना सामने था। तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोंदू को देते हैं। ब्राह्मण, ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो, जो बिना डरे मेरी सहायता करने की इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपने असली रूप में आ पाया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। भोंदू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण। मैंने जो भी आपके लिए किया वह तो मेरे एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह बोलते हुए भोंदू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्राह्मण, ये रहस्यमयी खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ इस गरीब मछुआरे को भी है, जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो जाएगी। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता? तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना और वह चमत्कारी पत्थर भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब इसकी खबर गांव वालों को होती है तो सभी भोंदू का बहुत सम्मान करते हैं। अब गांव वाले उस जंगल के मायावी बूढ़े के डर से आज़ाद हो चुके थे और भोंदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।